हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीन यानी माध्य निकालना। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा मीडियन यानी माध्यिका निकालना, और तीसरा है मॉड यानी बहुलक निकालना। और इस पे जो है प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे और सब लोग इसको याद रखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग ये क्लियर करते हैं, मीन यानी माध्य निकालना। तो जो भी आंकड़े दे रहेंगे उनका अगर हमें माध्य निकालना है तो माध्य का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग यानी जो भी पद दिए गए हैं उनका योग करना है ऊपर। तो यहाँ से 2 + 5 + 7, 3 + 8 और उसके बाद 4 + 6 ये, और बटे में पदों की संख्या यानी कितने पद हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पद हैं, उससे भाग देना है। और अब इसको जोड़ा जाए तो 6 और 4 10, उसके बाद 8 2 10 20 हो गया, 7 3 10 30 और 5 35। तो ये आ गया 35/7, और 7 से इसको भाग देंगे 5 बार। तो यानी इन आंकड़ों का जो माध्य आ रहा है वो है 5, ये इसका आंसर है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है मीडियन यानी माध्यिका निकालना। ये आंकड़े दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम होगा इसमें कि जो आंकड़े हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। अब आरोही क्रम जानते होंगे बढ़ते क्रम होता है, तो इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 3 है, और उसके बाद 4 5, उसके बाद 7 है, और ये 8। ठीक है, तो इसका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जो आंकड़े दिए गए हैं उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लो, और उसके बाद इसमें देखना है पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे पदों की संख्या काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या 6 है, और 6 एक सम संख्या होती है। तो जब भी पदों की संख्या सम है तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला बनता है वो होता है यहाँ पे माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद पूरे का डिवाइड बाई होता है 2। तो अब ये जो n है यहाँ पे 6 है, इसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6/2 वां पद प्लस का, ये भी वही रहेगा 6/2 + 1 वां पद और पूरे का डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, यानी 3 वां पद प्लस का, यहाँ 3 मिलेगा, एक और है 4 हो जाएगा वां पद और पूरे का डिवाइड बाई 2। अब इन आंकड़ों में देखना है तीसरा और चौथा पद। तो पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो यहाँ पे एक 4 है और एक 5 है, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे में 2 है। अब 9 का आधा यानी 4.5, ये इसका आ जाएगा माध्यिका। यहाँ पर हमने माध्यिका निकालना सीखा जबकि पदों की संख्या सम है। अगर यही पदों की संख्या विषम होता तब माध्यिका कैसे निकालते। मान लेते हैं एक संख्या यहाँ पे कम होता और अब पदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो जब पदों की संख्या यहाँ पे 5 यानी कि विषम है तब माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है माध्यिका बराबर, यहाँ हो जाएगा n + 1 डिवाइड बाई 2 वां पद। तो यहाँ पे n का मान 5 रखेंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, यानी 3वां पद। तो इसका तीसरा पद जो है माध्यिका हो जाएगा, और तीसरा पद यहाँ से 1 2 3 यानी कि 4 है, और यही इसका माध्यिका हो जाएगा। जब पदों की संख्या विषम है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब सम है तो ये वाला। और अब अगला टॉपिक है मॉड यानी बहुलक। तो इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है ना, जिसको। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, इसमें हमें देखना है बस कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है, वही उसका बहुलक होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 1 देखा जाए, 1 यहाँ पे 2 बार है, और उसके बाद 3 जो है 1 ही बार है, 4 यहाँ पे 1 बार है, और उसके बाद 5 देखा जाए तो 3 बार है, और ऐसे ही 8 जो है ये 2 बार है। तो इन आंकड़ों में हमने देखा कि सबसे अधिक बार जो है वो 5 आया है, 3 बार आया है ना। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 5 होगा। बहुलक बराबर 5। 5 को ही बहुलक क्यों कहा जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि 5
सबसे अधिक बार आया है। तो इन तीनों को अगर समराइज किया जाए तो देखा हमने, माध्य निकालने के लिए फार्मूला है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मीडियन निकालने का 2 फार्मूला है। यहाँ पे जब पदों की संख्या सम होगी तो माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का डिवाइड बाई 2, ये सम के लिए है। और यहीं अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका निकालने का n+1/2वां पद, ये इसका फार्मूला है। और मॉड निकालने का सिंपल रूल है कि जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है वही उसका बहुलक हो जाएगा।